नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। कृषि जो कि हमारी अर्थव्यवस्था का एक मूल आधार है, इससे जुड़े बहुत से क्षेत्र आज लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र है पुष्प उत्पादन का। पुष्प जो कि मनुष्य के जीवन का अहम हिस्सा है। मनुष्य के जीवन के कोई भी संस्कार, कोई भी त्योहार, कोई भी कार्यक्रम पुष्पों के बिना अधूरे हैं। यदि इसकी खेती की बात की जाए तो पुष्प की खेती प्राचीन काल से होती आ रही है, परंतु आज के समय में ये एक लाभदायक व्यवसाय के रूप में उभर कर सामने आया है। हम सजावटी पौधों का उत्पादन कैसे कर सकते हैं, कैसे इसका व्यवसायीकरण हो सकता है, इस विषय पर आज कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे। और कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट शिमला से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फ्लोरिकल्चर डॉक्टर रंजन शर्मा जी। डॉक्टर रंजन, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पल जी। डॉक्टर रंजन, जिस तरह से हम फूलों की बात करते हैं कि मनुष्य के साथ फूलों का नाता हमेशा से रहता है, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर उत्पादन की स्थिति इस समय में क्या है? डिम्पल जी, जैसा कि आपने कहा कि पुष्प उत्पादन प्राकृतिक तौर पे तो हमेशा से हो ही रहा था, पर अगर प्रदेश में व्यावसायिक पुष्प उत्पादन की बात करें, क्योंकि हमारे प्रदेश में विविध जलवायु वाला क्षेत्र है। आप देखें कि 365 मीटर मीन सी लेवल से लेकर हमारे जो हाइट्स हैं वो 3653 मीटर्स तक हाइट हैं हमारे प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है। इसके चलते जो है बहुत अधिक प्रकार के पुष्प हमारे प्रदेश में उगाए जा सकते हैं और उगाए भी जा रहे हैं। और अगर हम व्यावसायिक पुष्प उत्पादन की बात करें तो लगभग 93-94 के वर्ष में यह उत्पादन 25 हेक्टेयर पे व्यावसायिक तौर पे हिमाचल में प्रारंभ हुआ था। और आज लास्ट वर्ष ईयर की हम बात करें, पिछले वर्ष की, तो 373 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर ये पुष्प उत्पादन व्यावसायिक तौर पर किया जा रहा है। और इसमें भी जो व्यावसायिक तौर पे जो पुष्प उत्पादन है, इसमें मुख्यतः जो हमारे कट फ्लावर्स जो होते हैं या लूज फ्लावर्स होते हैं, कट फ्लावर्स वो हो गए जिसके काट कर टहनियाँ जो है पुष्प की वो फिर मार्केट में भेजी जाती है। जैसे कि आपके गुलदाउदी, आपका कार्नेशन हो गया, लिलियम, ट्यूलिप हो गया, तो ये जो पुष्प है ये हमारे व्यावसायिक तौर पर किए जा रहे हैं। और लूज फ्लावर्स में जैसे आपका मैरीगोल्ड हो गया और आपका क्राइसेंथेमम गुलदाउदी हो गया, इसको भी कट फ्लावर्स के रूप में बेचा जा रहा है। तो मुख्यतः अभी जो व्यावसायिक तौर पे जो पुष्प उत्पादन है हमारे कट फ्लावर्स और लूज फ्लावर्स का किया जा रहा है। इसका अतिरिक्त जैसे हमने सजावटी पौधों की बात की है, तो उसमें हमारी जैसे मौसमी पौधे होते हैं और हमारे जो पॉटेड गमलों में जो पौधे लगते हैं उसका पुष्प उत्पादन लगभग जो है 25 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर अभी मुख्यतः जैसे कांगड़ा, शिमला और कुल्लू जिले में किया जा रहा है। जी डॉक्टर रंजन, जैसे आपने हमें डिफ्रेंशिएट कर ही दिया है कि किस तरह के हमारे जो पॉटेड प्लांट्स होते हैं और कुछ हमारे कट प्लांट्स होते हैं, तो आज हम मुख्यतः बात कर रहे हैं पॉटेड प्लांट्स की ही, जो सजावटी पौधे हैं। तो उसके बारे में जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनकी हम जो है खेती कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फूल हैं जिनका बहुत बेहतर तरीके से हमारे प्रदेश में उत्पादन किया जा सकता है। बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सजावटी पौधे हम बोल किनको रहे हैं, है ना जी। तो सजावटी पौधे हमारे वो पौधे हो गए जिनको कि हम गमले में लगाते हैं, है ना। अपने जो गमले के बाहर, हमारे मकानों के बाहर क्यारियां हैं उसमें लगाते हैं, लॉन के इर्द गिर्द लगाते हैं। आजकल तो आपने देखा, जैसे मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पर भी हमने गमलों में काफी पुष्प लगा के रखे हैं। फिर जितने भी संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान है, वहाँ पे हम सजावट के लिए यूज कर रहे हैं। और अभी कुछ समय पहले हमारे सेक्रेटेरिएट के बाहर भी काफी पौधे जो हैं वो हैंगिंग बास्केट्स में लगाए जा रहे हैं। तो जिस भी तरह के पौधे लगाने से उस क्षेत्र की जो हमारे सुंदरता बढ़ रही है वो सारे के सारे हमारे सजावटी पौधों में आ जाते हैं। इसमें हम जैसे विभिन्न श्रेणियां भी बना सकते हैं सजावटी पौधों की, कि जैसे थे झाड़ी नुमा पौधे जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं जाती और थोड़े छोटे ही रहते हैं। फिर हमारे ऐसे पौधे हो गए शाकीय पौधे जो बिल्कुल छोटे रहते हैं और उसमें पुष्प खिलते हैं, हर्बेशियस प्लांट्स भी उनको बोलते हैं। इसके अलावा कुछ हो गए जैसे कंद वाले पौधे, तो वो हमारे सजावट के तौर पे हम एक बारी लगा देते हैं और साल में उसमें पुष्प एक बारी खिलते हैं, पर उसके जो पत्ते हैं वो हरे रहते हैं,
है ना। इसके अलावा कुछ होते हैं सीजनल प्लांट्स या मौसमी पौधे, जैसे आजकल आपने देखा होगा गेंदा हमारा खिला हुआ होता है, छोटे वाला जो गेंदा है जी। तो वो हमारा मौसमी फ्लावर्स में आ गया, क्योंकि कि वो मौसम के हिसाब से उसमें पुष्प आते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। सिर्फ एक सीज़न चलता है। एक सीज़न आपका ये हो गया कि 6 महीने, आपके 3-4 महीने में उसमें पुष्प आकर वो पूरा प्लांट जो है ख़त्म हो गया। तो ये हमारे सजावटी पौधों में आ गए। इसके अतिरिक्त आप जैसे जितने वृक्ष हैं, तो वृक्षों को भी, जिनको हम सजावट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं जी, वो भी हमारे सजावटी पौधों में आ गए। जैसे ऑरिकेरिया आपने देखा होगा, मंकी क्रिसमस ट्री जिसको बोलते हैं, मैक्सिमम बहुत प्रचलित पौधा है, तो वो भी सजावटी पौधों में आता ही है, क्योंकि हर जगह वो आमतौर पे पाया ही जाता है। तो ये वृक्ष का भी इस्तेमाल हम सजावट के लिए गमलों में भी लगा के किया जा सकता है, और लॉन के इर्द गिर्द जो है उसमें भी कर सकते हैं। फिर एक बार हम बात करें लॉन, तो जो लॉन की घास है वो भी हमारी इसी में सजावटी पौधों में ही आ गया, क्योंकि बिना लॉन के जो हमारा घर है, उसका आंगन है, वो नीरस सा रहता है। तो लॉन की घास जो है वो भी सजावटी पौधों में ही हमारा आ रहा है। तो इस तरह से ये सारे जो हैं हमारे सजावटी पौधे हो गए या उसकी श्रेणियाँ होंगी। हाँ, जी। तो मुख्यतः जो हमारे प्रदेश में है, क्या इन्हीं सब की जो है उत्पादन किया जा रहा है, या कोई हम ये कह सकते हैं कि बाहर से भी जो है पौधे जो हैं वो हमारे प्रदेश में आ रहे हैं? हाँ, इसमें ऐसा होता है कि जैसे हर क्षेत्रफल की हर क्षेत्र की एक अलग से वेदर कंडीशंस होते हैं। तो मौसम के आधार पर जो पौधे हमारे यहाँ आसानी से उगाए जा सकते हैं उनका उत्पादन यहाँ पे किया जा रहा है, जबकि जो गर्म क्षेत्रों में हैं वहाँ पर जो पौधे वहाँ पर उगाए जा रहे हैं उनको भी यहाँ पर लाके बेचा जा रहा है। आपने देखा होगा, अगर हम चंडीगढ़ से शिमला की तरफ आते हैं तो आपको रास्ते में काफ़ी पुष्प की नर्सरीज दिखेगी जो इस तरह के पौधों को सेल कर रही हैं। तो उसमें कई लोग हमारे पास भी डिपार्टमेंट में आते हैं कि हमने वहाँ से नर्सरी खरीदी थी पर वो चल नहीं रहे हैं। तो बेसिकली बात वही आ जाती है कि जो गर्म क्षेत्र का पौधा है उसको एनवायरनमेंट भी वैसा ही चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो ये खास तौर पे ध्यान रखना होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारी नर्सरीज हैं वो पौधे बाहर से भी लेके आते हैं, क्योंकि पुणे आज की डेट में एक बहुत बड़ा हब है जहाँ से ये इस तरह के सजावटी पौधे वो प्रदेश में भी लाए जा रहे हैं और विभिन्न और जो जितने राज्य है वहाँ पर भी लेके जाते हैं, और वो बहुत ही सुंदर होते हैं देखने में, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि नई नई वैरायटीज आती रहती हैं। तो जैसा कि फैशन बदलता है वैसे ही फूलों का फैशन भी बदलता है, क्योंकि हम एक ही फूल पुष्प से उब जाते हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि डिफरेंट नया कुछ आता रहे। तो वो जो है कुछ इस तरह के पुष्प हैं जो हम प्लेन से लेके आते हैं, पर उनको रखने के लिए भी हमारे को एनवायरनमेंट वैसा ही चाहिए। अगर हम उसको शिमला के कंडीशन में बाहर बालकनी में रख देंगे तो वो फिर सर्दियों में मर जाते हैं। तो इसलिए ये भी हमें खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। जी, आपने अब हमें जो है क्षेत्रों का जो डिफरेंस है वो बताया कि किस तरह से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अलग तरह के पौधे हो सकते हैं। तो डॉक्टर रंजन, आपसे यहाँ जानना चाहेंगी कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जैसे हम शिमला की बात करें, तो यहाँ पर कौन से ऐसे पौधे हैं जो यहाँ के जो लोग हैं उसका उत्पादन कर सकते हैं और वो बहुत अच्छे से जो है उसका उत्पादन हो सकता है? हाँ, देखिए, अगर हम शिमला की बात करें तो शिमला हमारा सब टेम्परेट जो रीजन है, शीतोष्ण जो क्षेत्र है उसमें आ गया। तो उस पर जो इस क्षेत्र के लिए जो सूटेबल हमारे प्लांट्स हैं उसमें मैक्सिमम जो पॉटेड प्लांट्स हैं उसके लिए हमें जैसे साइक्लेमेन, प्लार्गोनिया, ये आपका फूशिया, हाइड्रेंजिया, जेरेनियम्स, ट्यूबरोज बिगोनिया, प्रिमुला, ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिनका उत्पादन हम आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। और इन जो ये जो पॉट्स मैंने आपको पॉटेड प्लांट्स बताए, इनकी मांग जो है वो प्लेन्स में भी रहती है, क्योंकि सर्दियों में खासकर, क्योंकि जब हमारे ये जो पौधे हैं सिर्फ टेम्परेट रीजन में ही, जैसे आपका हिमाचल, उत्तराखंड या नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन है, उन एरियाज़ में ही ये इस तरह के जो पौधे हैं उनका उत्पादन किया जा सकता है, पर देखने में बहुत सुंदर होते हैं। तो इसकी मांग जो है जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ पर काफ़ी रहती है सर्दियों। तो यहाँ पर ये तैयार करके फिर पॉट्स जो हैं वो नीचे बेचे जा सकते हैं। और इसके अलावा जैसे हमारा प्लेन वाला इलाका हो गया,
जैसे आपका कांगड़ा वाली बेल्ट है ना, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं रहता, तो वहाँ पर हमारे जैसे पौधे हो गए पॉइंटसीटिया, यूफोरबिया, कलेंचू, स्पेथिफाइलम, जरबराज, इम्पेशंस, पॉटेड आपके गुलाब जो होते हैं, पॉटेड बोगनवेलियाज होते हैं। तो ये कुछ खास तरह के पौधे मैंने सिर्फ वो स्पेसिफिक प्लांट्स आपको बताए जो कि यहाँ पर आसानी से उगाकर और जिनकी मांग जो है प्रदेश में भी और प्रदेश से बाहर भी रहती है। तो अगर हमारे जो यहाँ के किसान बागवान हैं अगर इसका उत्पादन करें कमर्शियल तौर पे, पर इसके लिए मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि ये जो उत्पादन है हमें प्रोटेक्टेड कंडीशंस में करना पड़ेगा, मींस पॉली हाउस के अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि पुष्प जो है अगर उसमें एक भी दाग हो तो फिर उसकी जो वैल्यू है, कीमत जो है वो घट जाती है। तो हमें सुंदरता का ख्याल रखना पड़ेगा पुष्प उत्पादन के लिए, तो उसके लिए स्पेशल कंडीशंस भी देनी पड़ेगी। जैसे पॉली हाउस में अगर हम लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा बरसात में जब बारिश आती है बाहर से तो डिजीज़ ज़्यादा स्प्रेड करती है अगर ओपन में लगाओ जी। अगर वो कंट्रोल्ड कंडीशंस होगी, जैसे कि हम संरक्षित खेती या पॉली हाउस में लगा रहे हैं, तो उसमें जो है इस तरह की मैनेजमेंट ईजी हो जाती है। तो इसलिए हमें ये जो उत्पादन करना है पॉटेड प्लांट्स का भी, ये भी खास तौर पे पॉली हाउसेस के अंदर ही करना है, तभी उसके अच्छे दाम भी मिल पाएंगे जी। है ना, तो ये है जी। इसके अतिरिक्त अगर हम और भी बात करें, क्योंकि पुष्पों के नाम तो फिर काफ़ी हैं, जैसे ये जो मैंने अभी आपको कैटेगरीज बताई, ये वो हैं जिसमें कि पुष्प खिलते हैं जी। सिर्फ हमारे सजावटी पौधों में सिर्फ पुष्प वाले ही प्लांट्स नहीं आते, आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि पुष्प के अलावा उनके जो पत्ते हैं वो इतने सुंदर होते हैं, उसको बोलते हैं फॉलिएज प्लांट्स। तो अपने आकार, पुष्प के पत्तों के रंग, उसकी वजह से ही वो बिकते हैं जी। तो उसका उत्पादन भी हमारे यहाँ काफ़ी तौर पे मतलब किया जा सकता है। जैसे कि आपके पेपरोमिया, सकुलेंट्स, जो आपके रसदार पौधे होते हैं, सकुलेंट्स उनको बोलते हैं, उनका उत्पादन भी यहाँ पे किया जा सकता है। फिर इसके अलावा जैसे कुछ हमारे झाड़ी नुमा पौधे हैं, जैसे एक्यूबा जपोनिका जिसको बोलते हैं, उसका उत्पादन किया जा सकता है। पिटोस्पर्मम है, मैं नाम तो काफ़ी ले सकता हूँ, बट बात वही है कि जब तक इसका सही प्रशिक्षण ना लिया जाए तब तक ये नाम बेमायने ही रह जाएंगे, है ना। डॉक्टर रंजन, आपने ये बहुत अच्छी बात की, प्रशिक्षण की। ये बहुत अहम मुद्दा रहता है, क्योंकि बहुत से हमारे बागवान जो हमारे कृषक भाई बहन हमें देख रहे हैं वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपने इतने सारे फूलों के नाम लिए हैं, तो इसके विषय में यदि वो अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, वो इन पौधों की नर्सरीज तैयार करना चाहते हैं, तो वो प्रशिक्षण कहाँ से ले सकते हैं? जी हाँ, देखिए डिम्पल जी, इसमें मैं आपको बता दूं कि उद्यान विभाग का मुख्य उद्देश्य तो जितने भी हमारे बागवान भाई हैं उनको जागरूकता देना तो है, प्रदान करना ही तो है ही है जी। तो उसके उद्देश्य से विभाग में अभी 6 पुष्प नर्सरियां हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में हिमाचल में चलाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त 2 मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर्स हैं हमारे, एक जैसे हमारा चायल में है और एक पालमपुर में है। तो जो पुष्प नर्सरीज भी हैं, जैसे एक शिमला में है, छरावड़ा में है, परवाणू में है, फिर कांगड़ा में है, कुल्लू में है और पालमपुर में है। तो इन नर्सरीज में हमने विभाग द्वारा जो है जितने भी सजावटी पुष्प हैं वो सभी जो है उनका एक जर्म प्लाज्म हमने कलेक्ट करके रखा है। तो वहाँ पर हम जितने भी फार्मर्स विजिट करते हैं तो उनको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया जाता है कि किस तरह के पौधे हमारे यहाँ पे उगते हैं और किस तरह से उसको उगाया जा सकता है। और साथ ही साथ जब वो डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं तो कुछ अगर वहाँ से परचेज़ भी करना चाहते हैं तो उचित मूल्य पे हम जो है वो फार्मर्स को वहाँ से प्रदान करते हैं। और इसके अतिरिक्त जैसे विभाग में जितने भी डिप्टी डायरेक्टर्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, तो उनके माध्यम से पुष्प उत्पादन में ट्रेनिंग्स भी करवाई जाती हैं और उन ट्रेनिंग्स में ख़ास तौर पे व्यावसायिक पुष्प उत्पादन के लिए जो है वो ट्रेनिंग्स करवाई जाती है। तो जो भी इच्छुक बागवान है या किसान है वो वहाँ पर जो हमारे नज़दीकी उद्यान विकास अधिकारी का जो ऑफिस है, कार्यालय है, उसमें एक आवेदन अपना दे सकते हैं कि तो जब भी इस तरह का प्रशिक्षण करवाया जाएगा तो उन्हें जो है सूचित किया जा सकता है वहाँ से। जी। डॉक्टर रंजन, जैसे आपने बात की कि
चाहें तो जो हमारे बागवान किसान भाई बहन जो भी इसमें रुचि रखते हैं हाँ जी। वो आपसे पौधे खरीद भी सकते हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगी क्या इसकी नर्सरी जो है वो स्वयं तैयार कर सकते हैं, आपके विभाग द्वारा जो है वो बीज उपलब्ध कराया जाता है? देखिए, जैसे सजावटी पौधों की मैंने बात की, सबसे जी। पहले तो आपने बात की नर्सरी की। जी तो मैं इसमें आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ जी कि उत्पादन में सिर्फ बीज से ही उत्पादन नहीं किया जा सकता। जी सजावटी जो पुष्प है उसका उत्पादन, बीज तो एक ही माध्यम है जिसके जी। द्वारा सजावटी पौधों का उत्पादन किया जा सकता है। जी तो बीज के अलावा हमें डिवीजन करके, है ना, या कंदों द्वारा, जो आपके कॉम्स होते हैं, जी बल्ब्स होते हैं, उसके द्वारा उत्पादन किया जा सकता है, या कटिंग लगा के उसका उत्पादन किया जा सकता है। तो इसमें ये बात जानना बहुत आवश्यक है कि कौन कौन से पौधे जो हैं उसका उत्पादन किया कैसे जाता है। जी अगर हम बोले कि बीज लेके ही है तो वैसा पॉसिबल नहीं है। जी तो उसके लिए जैसे मैंने सीजनल्स की बात की। जी सीजनल वो हुआ कि जो 4-5 महीने तक जिसमें फूल आते हैं। जी खास तौर पे जो हमारे सीजनल प्लांट्स हैं उनका उत्पादन हम बीज द्वारा करते हैं। जी तो उसके लिए जो है हमारे जो विभाग है वो बीज तो ज़्यादा नहीं उत्पादन होता, जी। बट ये है कि नर्सरीज जो हैं उसकी वो हम उचित मूल्य पे प्रदान करवाते हैं। जी। पर बीज के लिए जो है हमारे जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पास बीज उपलब्ध होता है। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट जो प्राइवेट बीज विक्रेता है उनसे भी हम जो है अच्छी गुणवत्ता का बीज जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। जी। पर ये सब बीज लगाने से पहले मैं फिर से कहूँगा जी। कि प्रशिक्षण जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज़ का प्रवर्धन के लिए मैनेजमेंट जो है उसकी वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि कितना उसमें पानी देना है, बीज को कितनी डेप्थ पे लगाना है। अगर हम कटिंग्स लगा रहे हैं तो कटिंग्स कब लेनी है। जी अब ऐसा नहीं है कि हमने कटिंग्स जो है वो सर्दी में लेनी है और अभी हम कटिंग्स लेके उसको लगा दें, जी क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मुख्यतः क्या होता है कि जैसे जितने भी हमारे जो सर्दी वाले पौधे होते हैं जी उनकी कटिंग्स जो है वो खास तौर पे सर्दियों में, है ना, लगाई जा हाँ, सकती है। जैसे जी आप जनवरी फरवरी की बात करें तो तभी लगा सकते हैं। जी। और जितने बरसाती जो पौधे होंगे, मतलब जो गर्म रीजन के हैं या बरसाती रेनी सीजन प्लांट्स बोल सकते हैं उनको, जी। तो उनकी कटिंग जो है वो रेनी सीजन में लगेगी। जी। तो हर पौधे के बारे में जानकारी लेना बहुत आवश्यक है, तभी जो है ये व्यवसाय जो है कोई भी कृषक या किसान जो है इसको अच्छे तरीके से कर सकता है। जी डॉक्टर रंजन, अब आपसे जानना चाहेंगे कि हिमाचल में जो ये सजावटी पौधे हैं इसकी व्यावसायिक संभावना क्या है? देखिए डिम्पल जी, आज की परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं जी तो हिमाचल जो है वो टूरिज़्म के क्षेत्र में बहुत अग्रणी हो रहा है। जी तो कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, होटल्स बहुत बढ़ के आए हैं, जी इंस्टीट्यूट्स जो हैं हमारे प्रदेश में वो भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जी और व्यावसायिक जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो यहाँ पर काफ़ी मतलब बड़ा है। जी मेरा कहने का मतलब कि अर्बनाइजेशन जो है जी वो हमारी बड़ी है। बड़ी तो जब अर्बनाइजेशन बढ़ती है तो उसके साथ सजावटी पौधों का तो उत्पादन बहुत आवश्यक रहता है, जी। क्योंकि हर शिक्षण संस्थान में या हर इंडस्ट्री में, हर गांव, अब आप देखेंगे स्कूल्स में भी इवन जी आज की डेट में बहुत ज़्यादा जो है गमले जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, लॉन्स लगाए जा रहे हैं, लॉन्स के किनारे जो है अलग अलग तरह के फ्लावर्स लगाए जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें वेरिएशंस चाहते हैं, सभी जी बदलना चाहते हैं। हर साल 6 महीने के बाद वो हम चाहते हैं कि यहाँ पे अब आज जैसे यहाँ पे हमने अभी रोज़ है मान लो, जी तो रोज़ की जगह हम इसकी जगह लिलियम लगा दें या जरबरा लगा दें, इम्पेशंस लगा दें। तो ये जो इंडस्ट्री ये फ्लरिश कर रही है। जी और आपने देखा कि हमने भी देखा है कि कुछ टाइम से जो हमारे पास कुछ लोग काम लेने भी आते थे, सीखने भी आते थे, जी तो वो आज अपना काम कर रहे हैं जी और उनके पास इतनी मांग आ रही है इस सजावटी पौधों की कि वो ना केवल सिर्फ हिमाचल में उसको सेल कर रहे हैं, बल्कि हिमाचल से बाहर भी, जैसे मैंने बताया था कि प्लेन्स में डिमांड जी। रहती है, तो वहाँ भी वो उसको सेल आउट कर रहे हैं। और एक और मैं इसमें आपको बात ऐड करना चाह रहा हूँ कि अब कुछ इस तरह का ट्रेंड आ गया है
कि कुछ लोग तो वार्षिक अनुबंध, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जैसे बोलते हैं, जी तो वो भी कंट्रैक्टर से या फिर मालियों से बना रहे हैं कि वो पूरे साल भर जो है उनके जो कंपनीज हैं या इंस्टीट्यूशंस में इन पौधों का रखरखाव करेंगे और वो पौधे भी बदलते रहेंगे और साथ में उसका देख रेख जो है वो भी करते रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा व्यवसाय जो है आज की डेट में जी बन रहा है। डॉक्टर रंजन, आप कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी हमें जानकारी दी सजावटी पौधों के उत्पादन और व्यवसायीकरण के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज कार्यक्रम में हमारे साथ थे फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट डॉक्टर रंजन शर्मा जी, जिनसे हमने जाना कि कैसे सजावटी पौधों का उत्पादन किया जा सकता है और उसका व्यवसायीकरण किया जा सकता है। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।